एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड प्रिया सिंह। सो गाइस, रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे पर्सनल फीमेल हाइजीन टिप्स शेयर किया था, जहां पर OMG आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, जहां पर ऑलमोस्ट 8+ मिलियन लोगों ने इस वीडियो को देखा है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द लव दैट यू आर शेयरिंग ऑन माय चैनल। सो उस वीडियो पे मोस्टली मुझे कॉमेंट्स जो आए थे ना, वो पीरियड प्रॉब्लम से रिलेटेड थे। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो शेयर करूं। सो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 10 पीरियड हैक्स, जिससे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी एंड आपके जो पीरियड डेज है ना, उसे भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करके बिता पाओगे। सो इस वीडियो में नॉट ओनली मैं हैक शेयर करूंगी, बट ऐसे पीरियड के रूटीन भी शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से आप अपने पीरियड डेज को काफी ज्यादा कंफर्टेबल, जो मूड स्विंग्स आते हैं ना, उन सबको भी क्योर कर सकते हो बहुत ही इजिली। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हैक नंबर 1 इज डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन घरेलू नुस्खा एंड विजिट गायनेक वंस। तो गाइस, अगर आपकी ब्लीडिंग 5-7 डेज से ज्यादा हो रही है, पीरियड्स जा ही नहीं रहे हैं, या फिर तो आपके पीरियड 1-2 मंथ से मिस हो गए हैं, इरेगुलर हो रहे हैं, तो प्लीज घरेलू नुस्खा मत अपनाओ। बेटर है कि आप अपना प्रॉपर चेकअप करवाओ जाके गायनेक में, क्योंकि आपकी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है ना, उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन बहुत ज्यादा नीडेड होता है। आई नो घरेलू नुस्खा समटाइम्स वर्क, बट आप प्रॉपर उस पर डिपेंड हो जाओ, वो भी बहुत गलत बात है। क्योंकि बाय चांस आपके इंटरनल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, घर पे कुछ चीजें नहीं ठीक हो सकती हैं। कोई बोलता है पपीता का जूस पी लो, पपीता खा लो, जिंजर टी पी लो, उससे आपके पीरियड्स आ जाएंगे। बट गाइस, ये वर्क करती है तभी तक जब ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं हो। अगर ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो बेटर है कि आप गायनेक पे जाके दिखा लो एक बार, ज्यादा अच्छी तरीके से वो आपको मेडिकेशन सजेस्ट करें। हैक नंबर 2 इज टेक शावर ट्वाइस अ डे। तो पीरियड टाइम्स पे हमें मेक श्योर करना होता है कि हमारी बॉडी जितना ज्यादा हो सके उतना क्लीन रहे, बैक्टीरिया फ्री रहे, येट एट द सेम टाइम हमारा हाइजीन एकदम मेंटेन हमें रखना होता है। तो उसके लिए आप दिन में 2 बार नहाना स्टार्ट कर दीजिए। एंड अब तो गर्मी आ गई, अब तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो आप सुबह के टाइम नहा सकते हो एंड रात में सोने से पहले नहा सकते हो। क्योंकि पीरियड टाइम में हम लोग अपने सैनिटरी नैपकिन को चेंज करते रहते हैं, बट उस एरिया को प्रॉपर वॉश नहीं करते हैं पानी की हेल्प से, जिसकी वजह से वहां पर इन्फेक्शन होने की चांसेस होता है, इचिंग होने लगती है, बम्स हो जाते हैं। तो उन सबसे बचने के लिए आप 2 बार शावर लीजिए विथ ल्यूक वार्म वाटर। हल्का सा गुनगुना पानी से नहाओगे ना, तो आपके जितनी भी मसल्स होंगी वो रिलैक्स हो जाएंगी एंड एक नेचुरल रिलीफ है आपके क्रैम्प्स को कम करने के लिए, आपके बैक पेन को कम करने के लिए। येट एट द सेम टाइम आप अपने वल्वा एरिया को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली वॉश कीजिए विद द हेल्प ऑफ वाटर। एंड इससे आप नोटिस करोगे ना कि आपकी बॉडी काफी ज्यादा काम रहेगी, येट एट द सेम टाइम आपको वो ओडोर की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी बॉडी काफी ज्यादा क्लीन रहेगी एंड इन्फेक्शन फ्री रहेगी। हैक नंबर 3 इज वेयर डार्क कलर क्लोथ्स ऑन पीरियड डेज। तो कई बार ऐसा होता है ना कि सडनली हमारे पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर तो पीरियड्स हो रखे होते हैं, बट एक्स्ट्रा फ्लो होने की वजह से हमारे कपड़ों में स्टेनिंग लग जाती है। तो इन सबसे बचने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने पीरियड डेज पे, या फिर तो आपको डर लग रहा है 1-2 दिन में आपकी डेट आने वाली है, तो तब से आप डार्क कलर के क्लोथ्स पहनना स्टार्ट कर दीजिए। आप डार्क ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहन सकते हो, डार्क ब्लू, देन डार्क ग्रीन, आपके पास जो भी डार्क कलर क्लोथ्स है ना, आप उसे पहनना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि डार्क कलर के क्लोथ्स में स्टेनिंग उतनी ज्यादा विजिबल नहीं होती है एंड आप उस चीज से बच सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर आपने लाइट कलर के क्लोथ्स पहन रखे हैं एंड स्टेनिंग लग गई है स्टिल, तो सबसे बेस्ट है आप स्कूल बैग या फिर कॉलेज बैग ले जाते हो, या फिर तो हैंड बैग ले जाते हो ना, आप उसके हेल्प से स्ट्रैप नीचे करके आप स्टेनिंग को कवर अप कर सकते हो। या फिर ये भी नहीं करना चाहते हो तो क्या कीजिए, हमेशा अपने बैग में, स्कूल बैग में, कॉलेज बैग में एक दुपट्टा या फिर तो एक श्रग या फिर तो एक जैकेट पक्का से कैरी करके रखिए। दुपट्टे की हेल्प से आप उस स्टेनिंग को हाइड कर सकते हो, या फिर तो श्रग को आप एज अ नॉट करके आगे बांध लीजिए। या फिर तो हमेशा मैं अपने साथ एक जैकेट रखती हूँ, डेनिम की जैकेट, क्योंकि बाहर अगर मैंने कोई स्लीवलेस टॉप पहन रखा है तो हाथ में धूप ना लगे, तो डेनिम जैकेट से भी मैं अपने उस स्टेनिंग को कवर अप कर सकती हूँ एंड आप इन सब चीजों से बच भी सकते हैं। हैक नंबर 4 इज रिलेटेड टू माई हैक नंबर 3, दैट इज इमरजेंसी पीरियड किट। तो हमारे जो पीरियड होते हैं ना, वो बिन बुलाए मेहमान की तरह कभी भी आ जाते हैं, एंड जब आते हैं ना, तो हमें छोटा सा शॉक देने के लिए हमेशा से रेडी होते हैं। तो इन सबसे बचने के लिए ना, आप हमेशा से प्री प्लान होकर चलिए। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा क्यूट सा इमरजेंसी किट प्रिपेयर करना है, जिसके अंदर आपको सबसे पहली चीज ऐड करनी है, या फिर तो अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हो, सैनिटरी पैड या फिर तो टैम्पॉन, इन तीनों में से जो भी यूज करते हो आप उसे रख लीजिए। इसके बाद आपको एक न्यूज़पेपर रखना है।
न्यूज़पेपर इसलिए क्योंकि अगर आप सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे हो तो उसके लिए न्यूज़पेपर मस्ट है, ताकि आप उसे रोल करके फेंक सको। थर्ड थिंग इज पेपर सोप, क्योंकि देखो यार कई जगह ऐसा होता है ना कि लाइक हैंड वॉश अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप खुद एक पेपर सोप या 5-10 रुपए का आता है, रख लीजिए, उससे आप अपने हैंड्स को अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हो। एंड फोर्थ थिंग इज योर सैनिटाइजर। आप मेक श्योर कीजिए कि जब भी आपको पीरियड्स हो एंड बाहर हो तो सैनिटाइजर से अच्छी तरीके से अपने हैंड्स को सैनिटाइज करते रहिए टाइम टू टाइम, सो दैट कि आप इन्फेक्शन से बचे रहोगे। एंड ये सारी चीजें ना आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। आप इसे अपने बैकपैक में, कोई भी कैरी बैग में इजिली कैरी कर सकते हो, एंड जितना छोटा हो सके ना उतना छोटा रखिए, ताकि आप इजिली उसे कहीं पे भी लाइक रख सकते हो। हैक नंबर 5 इज फॉर पीरियड ओडोर। तो इस टाइम पे काफी ज्यादा गर्ल्स को ये इशू रहता है कि उनकी बॉडी से अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो इन सबसे बचने के लिए फर्स्ट थिंग है अपना हाइजीन मेंटेन रखिए, टाइम टू टाइम नहाते रहिए एंड चेंज करते रहिए। सेकंड थिंग, आप परफ्यूम यूज कर सकते हो। और परफ्यूम कौन सा यूज करें, उससे तो इरिटेशन होगी। इसके लिए सबसे बेस्ट है नाम्या का सॉलिड नेचुरल बॉडी परफ्यूम दैट इज मेड फॉर ऑल सेंसिटिव एरियाज। तो इसमें आपको 3 वेरिएंट मिल जाएंगे जो कि अल्कोहल एंड पैराबेन फ्री है। इसमें कोई भी स्टेनिंग नहीं है, कोई भी इरिटेशन नहीं होगी इसे यूज करने के बाद। एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये सेफ है फॉर इंटीमेट एरियाज एज वेल। तो आपको इसका थोड़ा सा अमाउंट लेना है एंड अपने इंटीमेट एरिया के ऊपर एरिया पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है। ये उस एरिया को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, कोई भी डार्कनेस नहीं देगा। लाइक इसे यूज करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल भी डार्क नहीं होगी। आप इसे इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हो एंड अप्लाई करने के बाद इरिटेशन भी नहीं होगी। सो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप डेफिनेटली इसे जाके चेकआउट करना। हैक नंबर 6 इज डोंट टेक एनी काइंड ऑफ पिल्स एंड मेडिसिन ऑन दीज डेज। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं घूमने जाना है, पूजा में बैठना है, कोई फंक्शन अटेंड करना होता है, तो हम लोग सोचते हैं मेडिसिन खा लेते हैं ताकि पीरियड मिस हो जाए या फिर डिलेज हो जाए। बट आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड अगर आप कर भी रहे हो तो एक बार विजिट कर लो गायनेक को। एंड मैंने तो अपने जितने भी गायनेक को दिखाया है ना, उन्होंने तो मुझे कभी भी अलाउ नहीं किया है इन सब मेडिसिन को खाने के लिए, क्योंकि अगर आप अपने पीरियड साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हो दैट मीन्स आप अपने बॉडी के नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हो, उसके साथ छेड़खानी कर रहे हो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी पे ही बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। माइट भी आपका फ्लो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाए, एक मंथ में 2-2 बार पीरियड्स होने लग जाए, या फिर तो आपके पीरियड डेट्स आगे पीछे भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होने स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप प्लीज ऐसी काइंड ऑफ मेडिसिन मत लीजिए। या फिर तो आपको पीरियड पेन हो रहा है तो उसके लिए भी काफी लोग मेडिसिन लेते हैं, तो बेटर है मेडिसिन बिल्कुल भी मत खाइए, नेचुरली उसको ट्रीट होने दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। हैक नंबर 7 इज क्योर योर पीरियड क्रैम्प्स। अब क्या होता है ना पीरियड्स टाइम पे कि बहुत सारी गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है कि उनके स्टमक में एक होता है, बैक में एक होता है, एंड कभी कभी तो किसी को उनके लेग में भी पेन होने लगता है। तो इन सबसे बचने के लिए आप एक काम कर लीजिए, इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बैग आता है, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। मैंने अपनी मम्मी के लिए परचेज किया था बिकॉज उनको बैक पेन बहुत ज्यादा होता है, तो उसी से आप उसे परचेज कर लीजिए। बहुत सस्ता आता है, 150-200 रुपए का आता है, काफी टाइम तक 1-2 साल तक तो चल ही जाता है। उसको आपको बस ऑन करना होता है, पानी अपने आप गर्म हो जाएगा एंड उससे आप अपने स्टमक एरिया पे, बैक एरिया पे रिलीफ ले सकते हो, क्योंकि ल्यूक वार्म वाटर होता है ना, उससे आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा। सेकेंड थिंग, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप किसी भी बॉडी ऑयल से, लाइक कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर तो मस्टर्ड ऑयल से आप उस एरिया को अच्छी तरीके से मसाज कर दीजिए। मसाजिंग से भी काफी ज्यादा रिलीफ मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मसाज करने से आपके जो मसल्स होते हैं ना वो काफी अच्छी तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपका मसल पेन जो हो रहा है वो काफी अच्छी तरीके से रिलीफ आपको इसमें मिलती है। थर्ड थिंग, आप क्या कर सकते हो, एक ड्रिंक प्रिपेयर कर सकते हो जिसमें आपको पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड करना है एंड थोड़ा सा लाइक टेस्ट के लिए आप सौंफ और थोड़ा सा गुड़ ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा 1-2 बॉईल आने दीजिए, बॉईल आने के बाद स्ट्रेन कर लीजिए एंड उससे पी लीजिए। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैजिक ड्रिंक की तरह वर्क करता है एंड आपके अंदर जाते ही ना आपको जितनी भी पीरियड पेन हो रहा था, क्रैम्प्स हो रहे थे ना, वो बहुत ज्यादा आपको कम हो जाएगा। हैक नंबर 8 इज व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट फॉर मूड स्विंग्स। तो पीरियड्स टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लगते हैं, हमें बहुत गुस्सा आने लगता है, बहुत इरिटेशन होने लगती है, कभी हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लाइक मिक्स्ड फीलिंग्स रहती हैं। अब ये मूड स्विंग्स आते क्यों हैं? क्योंकि आपके स्टमक में जो चीज़ जा रही है ना, वो जो शो होती है बॉडी के थ्रू, उसी की वजह से हमें मूड स्विंग्स होते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मैं स्क्रीन पे जो जो चीज़ें मेंशन कर रही हूँ आपको ये बिल्कुल भी नहीं खाना है, सच एज सॉल्ट से बनी हुई चीज़ें जितना हो सके अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, चीनी से बनी हुई चीज़ें तो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। कॉफ़ी, टी,
ऑयली स्पाइसी फूड नहीं खाना है। अब इन सब चीज़ें खाने से होता क्या है कि आपको हेडेक होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होगी। अब ये सब प्रॉब्लम होंगी तो आपको गुस्सा तो ऑब्वियसली से आएगा ही आएगा। तो इसके बचने के लिए आप क्या क्या खा सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। आप स्क्रीन पे देख लीजिए, आप दही खा सकते हो। एवरी मॉर्निंग एवरी आफ्टरनून टाइम आप दही इनटेक करना स्टार्ट कर दीजिए। देन आप फ्रूट्स खाइए, लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हो, पत्ता गोभी हो गया, जैसे पालक हो गया, ये सब खाने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आप जिंजर टी ले सकते हो, येट एट द सेम टाइम आप टर्मरिक मिल्क भी ले सकते हो। इससे ना आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करेगी। तो आपका मूड स्विंग्स आप डिपेंड करता है टोटली ऑन योर फूड इनटेक। तो आप जो खा रहे हो उसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स होते हैं, तो अच्छा खाओगे तो मूड स्विंग्स भी नहीं होंगे। हैक नंबर 9 इज इर्रेगुलर पीरियड स्लीपिंग पैटर्न्स। तो इस टाइम पे ना हमारी नींद बहुत ज़्यादा टूट के आती है एंड हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि यार कहीं स्टेनिंग ना हो जाए बेडशीट पे। तो इन सबसे बचने के लिए बेस्ट है कि आप जब भी सोने जाते हो तो उस एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे आप कोई भी अपना ओल्ड टॉवल या फिर कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए, पॉलिथीन शीट ले लीजिए, आप वहां पर बिछा लीजिए। मैं पर्सनली मेरा एक टॉवल है जो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, वो एकदम घिस चुका था अच्छी तरीके से, तो मैं उसी को बिछा लेती हूँ क्योंकि वो अच्छी तरीके से अगर स्टेनिंग होती भी है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इससे बेडशीट पे भी बिल्कुल भी स्टेनिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है और आपका बेडशीट भी बचा रहता है। तो आप कोई भी शीट वहाँ पर स्प्रेड कर लीजिए, टेंशन फ्री होके सो सकते हैं। येट एट द सेम टाइम अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा टूट के आती है, तो आप अपने पिलो पे थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल स्प्रेड कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो, या फिर कोई भी काइंड ऑफ परफ्यूम स्प्रेड कर लीजिए। बहुत ही माइल्ड परफ्यूम होना चाहिए, उससे ना आपकी नींद काफ़ी अच्छी आती है क्योंकि आप जब अच्छा स्मेल करते हो ना तो आपका माइंड ऑलरेडी इतना काम हो जाता है कि आप अच्छी तरीके से प्रॉपर स्लीप ले पाते हैं। हैक नंबर 10 इज एंजॉय योर पीरियड डेज। तो मैं अपने पीरियड डेज को ना हॉलीडेज मान के चलती हूँ एंड बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करती हूँ एंड मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश ना करूँ काम करने के लिए, या कि अगर मुझे वीडियो शूट करनी है या फिर कोई काम करना है, रैदर मैं सोचती हूँ कि मैं इस डेज अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दूँ, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट दोगे ना तो आपकी बॉडी उसी तरीके से वर्क करेगी एंड आपको मूड स्विंग्स की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं मस्त अपना डार्क चॉकलेट लेके एंजॉय करती हूँ, नेटफ्लिक्स प्राइम पे कोई भी वेब सीरीज मूवीज देखती हूँ। आपको जस्ट इसे हैप्पी बनाना है एंड इसके लिए आप रेस्ट कर सकते हो, रैदर आप पुश करके अपने आप को उतना ज़्यादा अपना वर्कलोड में भर ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। तो स्ट्रेस फ्री होके एंजॉय कीजिए ये डेज को। थोड़े दिन की बात होती है एंड इस डेज को थोड़ा सा एंजॉय करके बिताओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रैदर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री लेके उसे लाइक बर्डन लेके अपने दिमाग पे चल रहे हो। तो अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को काम करने दीजिए एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। होपफुली गाइज आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो एंड अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोज़ मैं लाती रहूँ उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ये वीडियो को लाइक करना होगा, अपनी सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। एंड आपको इफ इन केस मैंने जो भी वीडियोस में बताया है आपको कुछ भी परचेस करना है तो मैं उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।